पहले एक स्कीवी भेजी थी किसी ने कि ये स्कीवी जो है किस तरीके से, ये इस तरीके का स्वेटर जो है कैसे बनाया जाता है ये बताएंगे। तो मैं टीनेजर से अबव यानी कि 20-22 साल के आसपास के बच्चे का बना रही हूँ। तो अब आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप ये बनाएंगे। आप ये देखिए, ये शॉर्ट स्वेटर है, बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है, नीचे से बना हुआ है। अब देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने फंदे डाले हैं, 96 फंदे डाले हैं। और 96 फंदे डालने के बाद आप ये देखेंगे, ये मैंने इतना लंबा बॉर्डर बनाया है। नॉर्मल है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर मैंने जो है 10 इंच लंबा बनाया है बॉर्डर। दोनों फ्रंट एंड बैक एक जैसे बनेंगे। 10 इंच बनाने के बाद मैंने, आप ये देखेंगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की है। और ये भी मैंने 4 इंच बनाया है, यानी कि टोटल में अभी मैंने इसे 14 इंच बना लिया। अब इसकी जो है हम सारे पार्ट्स को इकट्ठा बनाएंगे। ये आपका बैक है, ये इसका फ्रंट है, एग्जैक्टली सेम बना है। और इसकी बाजू भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखेंगे। बाजू में जो है मैंने 82 फंदे डाले हैं। और 82 फंदे डालने के बाद मैंने इसका बॉर्डर बाजू का जो है 6 इंच बनाया है। और 6 इंच बॉर्डर बनाने के बाद एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की है, वो आप ये देखेंगे 1.5 इंच की है। तो ये मैंने चारों पार्ट्स, आप ये देखेंगे, 2 बाजू और फ्रंट एंड बैक इस तरीके से बना के रख दिए हैं। अब हम इसे जो है सर्कुलर नीडल में बनाएंगे, क्योंकि हम इसे बेसिकली, जो आप ये देखेंगे, ये योग गले की तरह बन रहा है। ये देखिएगा, ये योग गले की तरह इस तरीके से बन रहा है। तो अभी हमें इसे चारों पार्ट्स को इकट्ठे बनाना है। अब हम जो है एक सर्कुलर नीडल लेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप गले बुनने वाली सिलाई से यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर नीडल लेने के बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट पहले लूँगी, उसके बाद बैक लूँगी, और फिर पहले मैं फ्रंट पार्ट लूँगी, फिर बाजू लूँगी, और फिर बैक लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसे, जैसे जनरली हम बनाते हैं वैसे ही आप बनाइएगा। ये देखिए, ये बनाया। अब बाजू लेंगे, एक बाजू। अब जो जितने भी हमारे बाजू और उनमें जो धागे लगे होंगे वो आप काट दीजिएगा इस तरीके से। अब इसी में हमने पहले एक बाजू लेनी है और उसके बाद फिर बैक साइड लेना है। ये देखिए ऐसे, ये लीजिएगा। नाइन्टी 96 हमारे फ्रंट के फंदे थे और 82 हमारे जो है बाजू के फंदे हैं। ये देखिए, ये हो गए बाजू के। अब फिर से बैक के लेंगे, 96 फंदे हैं। और फिर से अगली बाजू में लेंगे। ये बैक का करने के बाद फिर से बाजू का भी लेंगे। अब फिर से बाजू लेंगे।
अब ये देखिए इस तरीके से आया है। अभी आपका ऐसे सारे डाल दिए आपने, पहले फ्रंट डाला, फिर एक बाजू डाली, फिर बैक डाला और एक फिर बाजू डाली। अब हमने इसे इस तरीके से इकट्ठा बनाना है गोल। अब कुछ लाइनें तो मैं बिल्कुल सीधी करूँगी, क्योंकि जब हम गोल में बनाते हैं तो हम सीधा सीधा बनाते हैं, उसमें हम उल्टी लाइन नहीं करेंगे। तो अब कुछ लाइनें हम इस तरीके से देखेंगे। यहाँ से ये शुरुआत है, तो यहाँ पे एक आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग पे ही हम पहले मार्कर एक लगा देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से शुरुआत की है। अब यहाँ से हमने देखिए ये ऐसे बनाना है। अब ये सीधा सीधा आप गोल गोल बनाते हुए जाएंगे, पूरा जितने भी फंदे हैं, कम से कम कुछ लाइनें हम बनाएंगे, 6-7 लाइनें तो है ही है। पहले बना लेते हैं, उसके बाद कैसे घटाना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। पहले हम कुछ लाइनें इस तरीके से नॉर्मल ऐसे सीधे सीधे की बनाएंगे। अब ये देखिएगा 6 लाइनें सीधी सीधी की है। अब 6 लाइनें करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घटाऊंगी। अब यहाँ पे क्या है, अभी स्टार्टिंग में मैं हर 6 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करूँगी, 6 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करूँगी, इस तरीके से करूँगी। देखिए पूरी लाइन में ऐसे करूँगी। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1 2 3 4 5 6। देखिए ये बनाया 6। अब इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अब चाहे ऐसे क्लिक कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखेंगे ऐसे। फिर 6 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 2 का 1। फिर 6 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। अब पूरी जो गोलाई है एंड पॉइंट तक इसी तरीके से करेंगे। 6 बनाया, इसे उतार के आपने ऐसे सीधा करना है और इन 2 को 2 का 1 करना है। फिर 6 फंदे बनाए, 1 2 3 4 5 6। फिर इसे आपने उतार के सीधा किया, इन 2 को 2 का 1 किया। अब पूरा गोलाई आप इसी तरीके से कीजिएगा। अब ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपका 6 के बाद आपने 2 का 1 किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं इस तरीके से। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने सीधी सीधी की करनी है, इसमें आपने कहीं घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट सीधे सीधे की आपने बनानी है। अब मैं आपको बता दूं 356 फंदे थे। अब मैंने जब इस तरीके से किया तो मेरे पास 60 फंदे जो है घट गए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे नॉर्मल सीधा सीधा लाइंस बनाएंगे, उसके बाद एक बार और घटाएंगे, बट ऐसे नहीं घटाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले 4 लाइंस इस तरीके से सीधे सीधे की बना लेते हैं। ये देखिएगा 6 लाइनें करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आई हूँ। अब यहाँ से हम अगर शुरू करेंगे तो देखेंगे 1, ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 5, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से भी हमारा जब घटेगा तो 1 कम होगा, और ये 6 स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 6 आएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्टली घटाया था वही आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे आएंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ 6 आएंगे, वो इसीलिए क्योंकि हम जब राउंड बनाते हैं तो यहाँ से भी एक फंदा लेना है, तो फिर ये भी एग्जैक्टली 5 हो जाएंगे। तो अब 5 किए, फिर से वही इसे सीधा करके आप ऐसे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 5 1 2 3 4 5। ये देखिए एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे घटाया है इसे आपने ऐसे किया और 2 का 1। अब पूरी लाइन फिर से हम ऐसे करेंगे और उसके बाद हम फिर से कुछ लाइनें जो है सीधी सीधी के बताएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी हम इसकी जो है बनाएंगे। फिलहाल तो हम 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे एंड अगेन कुछ लाइनें हम इसकी
सीधी की डालेंगे। अब ये 6 लाइनें करने के बाद फिर से अगेन मैं 6 लाइन नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे पहुँची हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट बाद में जितने भी नंबर होंगे उस स्टार्टिंग में हमारे पास एक नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इधर वाले को उसके साथ मिक्सअप जो है करते हैं, यानी कि घटाते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही 5 फंदे करने के बाद इसे 2 का 1 कीजिएगा। अब हमारे पास 4 ही फंदे हो। अब जो आगे जाता जाएगा वो सिर्फ 4 फंदे और 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 और फिर 2 का 1, अगेन 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसी ही बनेगी, 4 फंदे हम बनाएंगे और 2 का 1 करते हुए जाएंगे। देखिए 4 बनाए और फिर आपने ऐसे उतार के इसे 2 का 1 कर दिया। ये देखेंगे अभी थोड़ा सा और बनाना है। ये 4 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करने के बाद कुछ लाइंस बनाऊंगी और उसके बाद बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से इसे करेंगे। देखिए 1 2 3 4, फिर इसे उतारा ऐसे और 2 का 1। अब देखिए 6 लाइनें फिर से बना ली है मैंने। अब ये जो साइज़ है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, ये आपने अपने बच्चों के हिसाब से, जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उसके हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे इस समय तो देखिए मैं स्टार्टिंग लाइन पे यहाँ खड़ी हूँ, एक फंदा इसलिए बनाया था कि ताकि ये ना निकले। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी हूँ। 6 लाइन करने के बाद अब फिर से वही एक बार और दोहराएंगे घटाने का। ये आपने 1 2 3 4, स्टार्टिंग में 4 फंदे होंगे, फिर आपने 2 का 1 किया। अब 3 फंदे होंगे, 1 2 3, फिर ऐसे उतार के 2 का 1, फिर से 3 फंदे, 1 2 3 और फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसे जाएगी, 3 फंदे 2 का 1। स्टार्टिंग में 4 क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का फंदा हमने इस वाले फंदे के साथ घटाना होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में 4 है। अब देखिए ये घटाया, फिर वही 3 फंदे, 1 2 3, फिर इस तरीके से 2 का 1, अगेन 3 1 2 3, फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब ये देखिएगा ये घटाते हुए मैं पूरा गई हूँ और उसके बाद जो है मैंने जो है 6 लाइनें बनाई हैं। आप ये देखिए 6 भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनाई है। अब 180 फंदे हैं यहाँ पे। अब 180 फंदों को जो है मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे देखिएगा ये आई हूँ, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। अब हम ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर जिस तरीके से मैंने ये डाला है उसी तरीके से यहाँ पे भी डालूंगी। 180 फंदे रह गए हैं मेरे, और कितना लंबा बन गया है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पहले। बाकी आपने अपने अपने बच्चों के आर्म होल के हिसाब से इसे बनाना है। देखेंगे ये जो है 4.5 इंच के आसपास बना है। और इसके बाद अब हम एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब इस तरीके से ये पूरा हम बॉर्डर बनाते हुए फिलहाल जाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे का। अब ये मैंने 3.5 इंच इस तरीके से आप देखेंगे बना लिया है और इसे बंद कर दिया है। अच्छा, बंद इसे सीधा सीधा में कीजिएगा क्योंकि ये हॉल्टर नेक है, बेसिकली नेक से थोड़ा नीचे आएगा, तो इसलिए इस तरीके से देखिएगा ऐसे आएगा ये। तो अभी इसे बस फिनिशिंग वर्क करनी है, बाकी ये तैयार हो गया है आपका जो स्कीवी है। तो ये जो है आपको मैं बता दूं आपको कि ये नॉर्मल जनरल लार्ज साइज़ है, जो लार्ज साइज़ पहनते होंगे उनके लिए आ जाएगा। अब अगर आपने इससे स्मॉल बनाना है तो फंदे थोड़े कम डालिएगा और यहाँ भी थोड़े कम रखिएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।